अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम थ्योरम नंबर 9.1.2 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 186 पर मौजूद है, आज हम उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो है वो इसका रट्टा नहीं मारना है, आपने इसको समझना है, क्योंकि आपके जो मैथ के जो पेपर आता है उसमें भी थ्योरम्स आते हैं प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने समझा होगा तो आप बआसानी उससे जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। अब जो थ्योरम है आपके पास वो क्या है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, जो आपकी बुक में जो पेज नंबर 186 पर गिवन है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हैं। ठीक है, तो वो मैं मिस्टेक्स हटा के यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखें, आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो एक ट्रायंगल है उसमें जो दो एंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी बराबर है। तो आपको ये बताना है कि जो उनकी ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी बराबर होंगी या नहीं होंगी। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये हमने ट्रायंगल बना लिया। अब इनको मैंने नाम दे दिया, यानी इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया और इसको मैंने सी कह दिया। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये दो एंगल, ये तीन एंगल है बेसिकली। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल में कितना एंगल कॉन्ग्रुएंट है, दो एंगल, यानी मैंने कह दिया एंगल बी और एंगल सी जो है वो बराबर है। गिवन में मैंने लिख दिया कि हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी हमने बनाया है और उसमें क्या है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के, यानी ये दोनों आपस में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, जैसे हमें स्टेटमेंट में कहा गया था। तो अब हमें ये बताना है कि जो इनकी ऑपोजिट साइड होगी वो भी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये हमें बताना है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम ये जो एंगल ए है ना, इसमें से एक बाइसेक्टर बनाएंगे, इससे एक बाइसेक्टर जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने एंगल ए से एक बाइसेक्टर जो है वो पास किया। बाइसेक्टर क्या होता है कि वो इस एंगल को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और इस एंगल, इस ट्रायंगल में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी ये जो एंगल था ना, फॉर एग्जांपल अगर ये समझ लें 90 का एंगल है तो 45 वो इस तरफ ट्रायंगल में आ जाएगा और 45 उस तरफ चले जाएगा, यानी दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और क्योंकि ये एक ट्रायंगल था, अब ये दो ट्रायंगल हो गए ए बी। अच्छा, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ये डी है, तो आप देख सकते हैं ये दो ट्रायंगल बन गए, ए बी डी, ए सी डी। अच्छा, ये दो ट्रायंगल बन गए। अच्छा, ये जो लाइन थी ये मैंने खुद कंस्ट्रक्ट किया, तो मैं इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से कर रहा हूँ ताकि ये समझ में आ सके कि ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट की है। ठीक है, अच्छा, इस एंगल को मैंने कह दिया ये एंगल 1 है और इसको कह दिया एंगल 2 है। अब आप देख सकते हैं, हमने कहा था कि जैसे एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, तो हमें ये साबित करना है कि जो इसकी ऑपोजिट साइड होगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। यानी एंगल बी की ऑपोजिट साइड क्या है, देखिए इसकी ऑपोजिट साइड ये है ए सी। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए सी लाइन सेगमेंट जो है और सी की ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी, ये हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है, यानी इनको बराबर करना है। ठीक है, अच्छा, हमें गिवन ये था, हमने प्रूफ ये करना है। टू प्रूफ लिख देता हूं मैं, हमें इसको प्रूफ करना है। अच्छा, इसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, आपने देखा होगा कि मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की थी। कंस्ट्रक्शन क्या की थी, देखिए हमने एडी लाइन सेगमेंट बनाई थी जो बाइसेक्टर था एंगल ए के ऊपर, यानी हमने ड्रॉ किया एडी लाइन सेगमेंट जो क्या था, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए था, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हमने जो एडी लाइन सेगमेंट बनाई है वो बाइसेक्टर थी किसकी, एंगल ए की। इस एडी ने क्या किया कि इसने मीट करवा दिया दो पॉइंट को, यानी बी सी को डी के साथ। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि मुझे ये उम्मीद है कि आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया था, हमने एडी लाइन सेगमेंट किया था जो बेसिकली बाइसेक्टर था एंगल ए का, जिसकी वजह से ये जो बी सी लाइन सेगमेंट थी ये मीट हुए आपस में एट पॉइंट डी पर। ठीक है, तो यही लिखा है हमने इस पॉइंट में। अब हम जो है प्रूफ करना जाएंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग अब इसको प्रूफ करते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है कि ए सी लाइन सेगमेंट किसके बराबर है, ए बी लाइन सेगमेंट के, ये हमें प्रूफ करना है।
तो चलिए फ्रेंड, अब इसके आगे हम इसको प्रूफ करते हैं। तो अब हमने इसे प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ किस तरीके से करेंगे, हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उसके कुछ जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसका रीजन क्या है वो लिखेंगे, ठीक है। अब आप सबसे पहले देखें, आपके पास ये जो एक ट्रायंगल था, अब इसके दो ट्रायंगल बन गए, जैसे ए बी डी, ए सी डी। तो हमने पहली स्टेटमेंट लिख दी कि हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी डी, और ये कंपैरिजन हो रहा है, ये इन है, मैं ये ट्रायंगल का साइन था, इन ट्रायंगल ए बी डी, और क्या है, किसका कंपैरिजन हो रहा है, ट्रायंगल ए सी डी का। अब देखें ये हमने, अब जैसे हमें क्या चीज गिवन थी, एंगल बी किसके बराबर था, एंगल सी के। ये हमें थ्योरम में गिवन थी, जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसमें गिवन थी कि एंगल बी किसके बराबर है, दो एंगल आपस में बराबर है, तो हमने मान लिया था एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ये चीज हमें गिवन है। अब दूसरी चीज देखें, आप ये भी देख रहे होंगे कि एंगल वन जो है वो किसके बराबर है, एंगल टू के। क्यों, क्योंकि ए ने जो ए को जो बाइसेक्ट किया था, तो बाइसेक्शन की वजह से उस एंगल ए ने उसको दो हिस्सों में बराबर तकसीम किया था, यानी इस ट्रायंगल के लिए भी और उस ट्रायंगल के लिए भी। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल वन जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल टू के। और ये हमने एडी लाइन सेगमेंट जो कंस्ट्रक्शन की थी इस वजह से, तो यहाँ आ जाएगा कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब आप देख रहे हैं दो एंगल बराबर हो गए, अब हम एक साइड बराबर कर सकते हैं, और वो कौन सी साइड होगी, देखें ये जो एडी लाइन सेगमेंट है ना, ये इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, यानी इस ट्रायंगल में भी है और उस ट्रायंगल में भी है, ए सी डी वाले में। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि एडी लाइन सेगमेंट इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो ये कॉमन हो जाएगी, यानी दोनों में मौजूद है। अब आपको किसी भी, यानी ट्रायंगल में अगर आपको दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है और उनकी दो साइड जो उनके ऑपोजिट है उनको कॉन्ग्रुएंट बनाना हो, तो उसके लिए ये पोस्टुलेट है, आप एस ए एस पोस्टुलेट के थ्रू भी कर सकते हैं, ए एस के जरिए भी कर सकते हैं, ए एस एस के जरिए भी कर सकते हैं, एस एस के जरिए भी कर सकते हैं, और ए के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कौन सा पोस्टुलेट लगाया है, एंगल एंगल साइड। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ट्रायंगल ए बी डी जो था वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। कैसे हुआ, बाय यूजिंग ए एस पोस्टुलेट। ए एस पोस्टुलेट क्या है कि दो एंगल और एक साइड बराबर हो जाए, तो वो ट्रायंगल दोनों जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट, यानी वो दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ए एस पोस्टुलेट के थ्रू ये हमने सॉल्व किया। अब आप देख रहे होंगे कि हमें प्रूफ क्या करना था, जो थी ए बी लाइन सेगमेंट किसके बराबर होनी चाहिए, ए सी लाइन सेगमेंट के। तो ये प्रूफ हो गया है कि यार सी बात है, तीन साइड, जब ये ट्रायंगल पूरा कॉन्ग्रुएंट है तो जो उसकी साइड होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो यानी ए बी लाइन सेगमेंट किसके बराबर है, ए सी लाइन सेगमेंट। तो जो चीज हमें प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ कर दी। और ये क्यों हुई है, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, तो उनकी साइड भी क्यों कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी बराबर हो जाएंगे उनकी साइड भी। तो ये बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये इस वजह से प्रूफ हुआ है। तो फ्रेंड ये हमने प्रूफ कर लिया है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल जो है, अगर दो एंगल जो है ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो तो जो उनकी ऑपोजिट साइड होती है वो भी कॉन्ग्रुएंट होती है, बाय यूजिंग हमने ए एस पोस्टुलेट, यानी एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत इसको प्रूफ किया है। आखिर में आप लोग लिख देते हैं क्यू ई डी। इस क्यू ई डी का मतलब क्या होता है, क्वाड इरेट डिमोन्स्ट्रेंडम, यानी ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई भी है जिसमें आपको इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है
यानी मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि क्वाड इरेट डिमोस्टेंडम, इसका मतलब ये है कि जो आप चीज़ प्रूफ करने जा रहे थे वो आपने प्रूफ कर दी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये थ्योरम आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको रट्टा जो है लगाए बगैर भी आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।